नमस्कार। एक टेलीविजन चैनल से फोन आया कि किसी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही के मेरे अपने घर में अकेले अनशन करने के लिए मेरे खिलाफ नोटिस जारी किया है। सबसे पहली और मजेदार बात तो ये है कि मैं उस कॉलोनी में रहती नहीं हूं और ना ही वहां मैंने कोई जगह खरीदी हुई है या किराए पे ली है। वैसे भी शेरनी तो जंगल में रहती है। मैं आपको बता दूं कि मुझे नोटिस नहीं मिला है। मैंने केवल रिपोर्टर से इसके बारे में सुना है। मैंने अनशन क्यों किया इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूं और इस बारे में मेरा आधे घंटे का लिखित और मौखिक भाषण पहले से ही 19 जनवरी से ऑनलाइन है। कृपया आप उसे देखिए। मुझसे टेलीविजन चैनल ने बाइट वगैरह देने के लिए कहा, लेकिन मेरा मानना है कि देश में माहौल इतना जहरीला होने का एक कारण ये चैनल ही हैं। जिसे वे डिबेट कहते हैं वे वास्तव में डिबेट नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत में हम सभी को बेहतर तरह की बातचीत और बेहतर तरह का संवाद करना चाहिए। हम विवेकी और सुंदर संवाद की परंपरा वाली प्राचीन सभ्यता से हैं। इसे कविता में व्यक्त किया गया है, लयबद्ध किया जाता है और यही कारण है कि हमारे कई शास्त्रों को गीता और लीला कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में के शुरुआती अध्यायों में कहा गया है कि इसे तीनों लयों में विलंबित, मध्य और ध्रुत तीनों लयों में गाया जा सकता है। मेरा मानना है कि हम सुंदर और सुरुचिपूर्ण संवाद की उस परंपरा को भूल गए हैं। बेशक हम समय समय पर असहमत होंगे। मैंने कुछ दिनों पहले अपने भाषण में अपनी असहमति व्यक्त की थी और मैंने अपने घर में शांतिपूर्वक अकेले अनशन करके इस बारे में अपने दर्द की प्रस्तुति दी। तो मैंने फैसला किया है कि मैं फिलहाल किसी भी तरह के टेलीविजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी और किसी भी मीडिया को कमेंट नहीं दूंगी। और मैं एक और बात कहना चाहती हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी 49 साल इसी देश में रही हूं, सिवाय कि जब मैं विदेश में पढ़ रही थी। मैंने कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है और राजनीतिक दृष्टिकोण के दोनों पक्षों से आप सभी मुझे जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ इस तरह का नोटिस देने का और डराने धमकाने का व्यवहार बंद करना चाहिए? मुझे लगता है कि चाहे आप मेरी बात से सहमत हों या ना हों, जो लोग मुझे जानते हैं और जो शिक्षित एजुकेटेड लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जो हो रहा है इससे हर किसी को ये सोचने का मौका मिलेगा कि हम कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं। मैं टेलीविजन से इसलिए दूरी नहीं बना रही हूं क्योंकि मैं बातचीत या डिबेट से बचना चाहती हूं। मैं बातचीत और डिबेट चाहती हूं। इसलिए ही तो मैंने अपने विचार कुछ दिन पहले अपने भाषण में व्यक्त किए। लेकिन मैं किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से चिल्ला चिल्लाकर लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती। मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूं, इसलिए मुझे पता है कि राजनीति हमारे लिए बहुत सीरियस है और ये न केवल आइडियोलॉजी या सोच का सवाल है बल्कि भावनाओं और संवेदनाओं का भी है, चाहे आप राजनीतिक मान्यताओं के किसी भी पक्ष से हों। इसलिए मैं समझ सकती हूं कि मेरा भाषण सुनने के बाद लोग अपनी बात और प्रतिवाद वगैरह व्यक्त करना चाहेंगे। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें टीवी चैनलों पर एक दूसरे पर चिल्लाना जरूरी नहीं है। अपनी बात रखने के और कई तरीके हैं जो सभ्य
विचारशील और चिंतनशील हो सकते हैं। मायने ये रखता है कि हम जो भी विचार सामने रखते हैं, लोग उसमें कुछ देख पाते हैं या नहीं। और यदि भारत में हम इन चीजों के बारे में अधिक सभ्य, अधिक सोच विचार और बात करने और चीजों को महसूस करने का अधिक ईमानदार तरीका खोज सके, तो हमने कुछ हासिल किया होगा। क्योंकि अभी इस समय में सार्वजनिक चर्चा बहुत गिरी हुई है, गाली गलौज और झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि प्रेस किसी भी लोकतंत्र में आवश्यक है, लेकिन दुख की बात है कि इस समय प्रेस और मीडिया सिर्फ भ्रम और जहर फैला रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया से दूर रहना ही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, और जब तक मेरे पास ये मंच है, मैं यहीं से आपसे बात करती रहूंगी। जय हिंद।